बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। जैसा कि हमने हमारा कल का लेक्चर रह गया था, तो इंशाल्लाह हम आज उस लेक्चर को कवर करेंगे। मैंने आपको फोर्थ चैप्टर जो है उसको ख़त्म करवा दिया था स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और मैंने इसको आपको एक्सरसाइज भी करवाई थी और उसके क्वेश्चंस आपको दिए थे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं, उनको हम एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करेंगे। पहली जो चीज़ हमने पढ़नी है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, स्मार्ट सिलेबस अब यकीनन सब आप सबके पास मौजूद होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस करना है। ये वो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक दफ़ा दोबारा से इनको देखेंगे। एटम जो है वो स्मॉल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक वो अल्टीमेट पार्टिकल जो किसी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एटम कहलाते हैं। एटम जो है उसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो पहला जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जिसको हम कैथोड रेज की डिस्कवरी भी कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के साथ, जो कि एक कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है और एक एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। इस ट्यूब के अंदर गैस को फिल कर लिया जाता है और वेपर्स हम सब्सटेंसेस के किसी भी डिज़ायर प्रेशर के ऊपर लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको हम हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और एग्जैक्ट वोल्टेज जो इस पर रिक्वायर्ड होती है वो डिपेंड करती है ट्यूब की लेंथ के ऊपर और जो उसके अंदर प्रेशर है। ट्यूब को वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर देते हैं, स्मॉल साइड ट्यूब उसके साथ लगा देते हैं ताकि कंडक्शन हो, और उसके बाद हम इसको लो प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन करवाते हैं। करंट जो है वो फ्लो नहीं करता उस गैस में से ऑर्डिनरी प्रेशर पे। हाई वोल्टेज 5000 वोल्ट्स तक का करंट लेते हैं। जब प्रेशर जो है ट्यूब के अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है और हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस करता है, गैस में से ग्लो प्रोड्यूस होता है। ये जो प्रेशर रिड्यूस तकरीबन 0.01 टॉर तक होता है, जो ओरिजिनल ग्लो है वो डिसअपीयर हो जाता है। रेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो फ्लोरेसेंस वॉल पे क्रिएट करती हैं कैथोड के ऑपोजिट, इसलिए इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। इसके अलावा ये है कि कलर ऑफ द ग्लो जो है वो डिपेंड करता है वॉल ऑफ द ट्यूब के ऊपर, और ये कंपोजिशन ऑफ द गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले जो प्रॉपर्टीज़ इनकी डिस्कस कर लेते हैं कैथोड रेज की। कैथोड रेज जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर किया था, तो उसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। 1895 में जे पैरन ने ये शो करवाया था कि कैथोड रेज को जब हम पोल्स के ऊपर, मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर से पास करते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो कर्व डाउन हो जाते हैं। पॉइंट ऊपर की फिगर में देखें तो वो पॉइंट नंबर 2 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट यानी पॉजिटिव की तरफ टिल्ट कर जाती हैं। इसका मतलब है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 1897 में जे थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रिक चार्ज को अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, तो कैथोड रेज जो हैं वो अपवर्ड यानी की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। इसका मतलब है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों को इकट्ठा जब किया गया तो दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर लिया, तो वो पॉइंट 1 पे यानी सीधा ही पास कर गए। इसका मतलब है दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया दोनों का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। नंबर 2, ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करती हैं जब ग्लास ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। इसका मतलब है ये फ्लोरेसेंस देती हैं, मिनरल्स का फ्लोरेसेंस है। इसके अलावा जब हम इनकी रास्ते में कोई चीज़ रख देती हैं, जैसे एलुमिना है वो रेड देता है, टिन जो है वो स्टोन येलो कलर का देता है। ये जो इमेज नेक्स्ट है ये उसी के हवाले से दिखा रहा है। कैथोड रेज जो है वो शेडो कॉज करती हैं। जब आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उनके रास्ते में रख दें तो ये शेडो बनाती हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कैथोड। इसके अलावा जो रेज जो हैं वो स्मॉल पैडल को ड्राइव कर सकती हैं। ये शो करवाता है कि ये मोमेंटम पोजेस करती हैं। कैथोड रेज जो है ये एक्चुअली रेज नहीं है बल्कि मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनमें डेफिनेट मास और वॉल्यूम है। कैथोड रेज जो है ये एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकती हैं जब ये एनोड के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। इसके अलावा कैथोड रेज हीट को प्रोड्यूस करती हैं जब ये मैटर के ऊपर फॉल करती हैं। कनकेव कैथोड जो है फोकस करते हैं प्लैटिनम फॉयल के ऊपर। आयोनाइज कर सकती हैं गैस को, केमिकल चेंजेस ब्रॉट अप करती हैं यही रिएक्शन के अंदर, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा कैथोड रेज जो हैं वो थिन मेटल फॉयल में से पास कर जाती हैं। ईओवरम वैल्यू जो कैथोड रेज के में शो करते हैं ये सिंपली इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन ने इस चीज़ को कंक्लूड किया था, उसने कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में उसी ने बताया था। स्टोनी ने इनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था और थॉमसन इनकी मैस चार्ज टू मैस रेशो को फाइंड आउट किया था। इसके अलावा उसने कहा था कि ये सेम रहती है जो भी ट्यूब के अंदर वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसने कहा ये तमाम के तमाम जो एटम्स हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं।
प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? 1886 में जर्मन फिजिक्स था ई गोल्डस्टेन, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर उसने कैथोड जो हैं वो एक्सट्रीमली फाइन होल्स के अंदर भरे थे और लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था इलेक्ट्रोड्स में। उसने कहा जब कैथोड रेज ट्रैवल करती हैं कैथोड में से, तो एक और तरह की रेज भी उसी वक्त में प्रोड्यूस होती हैं। ये रेज जो हैं वो परफोरेटेड कैथोड में से पास हो जाती हैं, ग्लो करती हैं ऑपोजिट वाल पे, एनोड के ऑपोजिट ये ग्लो करती हैं, इसीलिए इनको नाम रखा गया था कैनाल रेज, यानी ये उन होल्स में से पास कर रही हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कैनाल रेज। ये जो रेज हैं ये इन रेज़ की अगर बात करें तो पॉजिटिव रेज़ हैं, इनको ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। रीज़न जो है इन रेज़ की वो ये होती है कि ये प्रोड्यूस होती हैं जब हाई स्पीड के थोड़ रेज़ स्ट्राइक करती हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब में भरे हुए मॉलिक्यूल के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं उनमें को बाहर निकाल देती हैं, फिर ये पॉजिटिव रेज़ प्रोड्यूस होती हैं। पॉजिटिव रेज़ की अगर बात करें तो पॉजिटिव रेज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पॉजिटिव रेज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में ही डिफ्लेक्ट होती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये रेज़ जो हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और कैथोड के ऑपोजिट। इसके अलावा ये जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर फ्लैशेस भी प्रोड्यूस करती हैं। ई ओवर वैल्यू जो इनकी है वो वही है पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ, इसलिए ये डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल है, क्योंकि ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। हैवियर अगर गैस है तो इनकी वैल्यू स्मॉल है, जैसे हाइड्रोजन जो है अगर वो फिल की हुई है तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम है एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस के। पॉजिटिव पार्टिकल है सिंपली ये भी, इनको हम एनोड का नाम देते हैं। न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है 1886 में डिस्कवर हो गए थे। इसके बाद जो है 1895 तक नेक्स्ट जो है वो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो 1932 तक जाके ये जो प्रोटॉन्स के बाद न्यूट्रॉन्स जो हैं उनको डिस्कवर किया गया। 1920 में न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में रदरफोर्ड ने थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया था कि मैथ्स जो है वो वैसे पूरा नहीं होता, इसमें एक और चीज़ भी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इसके मैथ्स को पूरा करेंगे। एटॉमिक मैथ्स को पूरा करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, इसके बारे में चैडविक ने 1932 में एक चीज़ दी थी और 1935 में नोबेल प्राइज़ भी उसको मिला था। इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया जाता है, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पोलोनियम सोर्स के ज़रिए से वो डायरेक्ट किए जाते हैं बेरिलियम टारगेट के ऊपर, और जब उनको बेरिलियम टारगेट के ऊपर किया जाता है तो उसमें से एक पार्टिकल निकलते हैं कार्बन के एलिमेंट के अलावा, जिनको हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। ये न्यूट्रॉन जो हैं ये बेरिलियम के न्यूक्लियाई को चेंज कर देते हैं कार्बन में और न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। ये नीचे जो दोनों डायग्राम्स हैं ये एक्सपेरिमेंट्स को शो करवा रही हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? फ्री न्यूट्रॉन जो हैं वो डिके होते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और साथ में न्यूट्रॉन्स के अंदर, न्यूट्रिनो के अंदर। न्यूट्रॉन्स जो हैं ये आयनाइज नहीं करवा सकते क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा ये हाई स्पीड प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर सकते हैं वाटर, पैराफिन, वाटर और पेपर और सेलुलोज में से। इसके अलावा न्यूट्रॉन जो है एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी होती है। ये इसके अलावा जो इनकी बात करें तो दो तरह के न्यूट्रॉन होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन जो हैं वो यूजुअली मोस्ट इफेक्टिव हैं, फास्ट वन जो हैं वो फिजन पर्पस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। न्यूट्रॉन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन रखते हैं, इनकी जो हम कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो अल्फा पार्टिकल के ऊपर गिरता है, जैसे नाइट्रोजन को ट्रांसम्यूटेशन होती है तो बोरोन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में अल्फा पार्टिकल्स बन जाते हैं। कॉपर जो है उसके ऊपर गिर के ये कॉपर में और साथ में ये गैमा रेडिएशंस को एमिट करता है। कॉपर की ट्रांसम्यूटेशन होगा तो जिंक में ये चेंज हो जाता है। न्यूट्रॉन जो है एक्चुअली ये कैप्चर होते हैं न्यूक्लियस, कॉपर के न्यूक्लियस को, और उसमें से कॉपर का एक नया आइसोटॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं, रेडियो एक्टिव एमिशन के अंदर ही हम इनको यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर।